नमस्कार दोस्तों। द 29th ऑफ जून आज दिन भर का मौसम, झारखंड से दिल्ली तक का वेदर। बड़ी खबरें, आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार हैं। झारखंड के जमशेदपुर में लव कुश आवासीय स्कूल में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। स्कूल में 162 बच्चे फंस गए। सोशल मीडिया से जानकारी मिलने के बाद जमशेदपुर पुलिस ने बच्चों को बचाया। उधर उत्तरकाशी में यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटने से निर्माणाधीन होटल में काम करने वाले 2 मजदूरों की मौत हो गई और 7 मजदूर लापता हैं। वहीं बागेश्वर में सरयू नदी ने खतरे का निशान पार कर लिया है। अलकनंदा और सरस्वती भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसूनी बारिश जारी है। उत्तराखंड में शनिवार से भारी बारिश जारी है। यहां चारधाम यात्रा अगले 24 घंटे के लिए रोक दी गई है। यात्रियों को हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग और विकासनगर में ही रोकने के आदेश दिए गए हैं। झारखंड के कई जिलों में आज हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, रांची और खूंटी में बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का अलर्ट जारी किया है। लगातार सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां और तेज होने वाली हैं। 2 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिमी और मध्य झारखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। कहीं कहीं ठनका और आंधी तूफान की स्थिति भी बन सकती है। इस बार सबसे अधिक बारिश चाईबासा, गुमला और सिमडेगा में दर्ज की गई है। अब तक राज्य में सामान्य से 80% अधिक बारिश हो चुकी है। Monsoon to pick up pace. Heavy rains likely in UP in next few days. Met depth. Heavy rains were recorded in parts of Sonbhadra and Saharanpur in the past 24 hours. Over the next 24 hours, light to moderate rain is expected across the state, with heavy to very heavy rain likely in northern and adjoining central parts for the next 2 to 3 days. Extremely heavy rain is forecast in the Tere belt on June 30th. झारखंड के जमशेदपुर में स्कूल में फंसे 162 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। बारिश के बाद यहां बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। आज पूरे देश में बारिश का अलर्ट है। राजधानी दिल्ली को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मानसून पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने आज मानसून के दिल्ली पहुंचने की संभावना जताई। एक दिन पहले भी दिल्ली एनसीआर में कई जगह तेज बारिश हुई। इधर उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए चारधाम यात्रा अगले 24 घंटे के लिए रोक दी गई। उत्तरकाशी में यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटने से निर्माणाधीन होटल की साइट को नुकसान पहुंचा है। यहां काम कर रहे 2 मजदूरों की मौत हो गई और 7 लापता हैं। वहीं बागेश्वर में तेज बारिश के चलते सरयू नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। साथ ही अलकनंदा और सरस्वती नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। राजस्थान में 28 जून को दोपहर बाद सीकर, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर समेत 20 जिलों में बारिश हुई। आईएमडी ने राज्य के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इधर हिमाचल में मानसून के बाद आई बारिश और बाढ़ से पिछले एक सप्ताह के दौरान 17 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल्लू और धर्मशाला में बादल फटने के बाद बाढ़ के हालात हैं। राज्य सरकार के मंत्री जगत सिंह नेगी के अनुसार सरकार को अब तक 300 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा केरल में भी भारी बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। गुजरात में भारी बारिश का सिलसिला जारी। 5 जिलों में भारी बारिश का रेट तो 2 जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 187 तालुकाओं में 1 मिमी से 62 मिलीमीटर बारिश हुई। ग्रामीण और शहरों के निचले इलाकों में बारिश से जलजमाव की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गुजरात के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों से हो रही भारी मानसूनी बारिश का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार शनिवार को पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के 33 जिलों की 171 तालुकाओं में बरसात हुई, जिसमें देवभूमि द्वारका जिले के कल्याणपुर में सबसे अधिक 77 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे वहां जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया। इसके अलावा द्वारका में 49 मिलीमीटर, ओखा में 39 मिलीमीटर, पोरबंदर में 35 मिलीमीटर, डांग में 26 मिलीमीटर और सूरत में 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। राजस्थान में बारिश मचाएगी कहर। इन जिलों में भारी से अति बारिश का अलर्ट। राजस्थान वेदर अपडेट। राजस्थान में इन दिनों जोरदार बारिश का दौर चल रहा है। सबसे ज्यादा मानसून प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय है। ऐसे में बीते दिन यानी शनिवार को कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिली। प्रदेश में 2 जुलाई से भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल पूरे राजस्थान में मानसून सक्रिय है। ऐसे में बीते दिन जैसलमेर में अच्छी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग का कहना है कि 72 घंटों तक धौलपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, बूंदी, कोटा, बारान, झालावाड़, उदयपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत में इस दिन होगी मानसून की एंट्री। जाने मौसम विभाग की ताज़ा भविष्यवाणी। आईएमडी वेदर अपडेट। आईएमडी वेदर अपडेट। देश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने वाला है। जहां एक ओर मध्य भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है, वहीं अब उत्तर भारत की बारी है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार अगले 48 घंटों के भीतर पूरा देश मानसून की चपेट में आ जाएगा, जिससे भारी बारिश, गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना बढ़ गई है। राजस्थान रेन अलर्ट। राजस्थान के 24 जिलों में आज येलो अलर्ट। यहां हुई सबसे ज्यादा बारिश। जाने अगले 3 दिनों का मौसम। राजस्थान वेदर टुडे। राजस्थान में मानसून की रफ्तार अभी धीमी पड़ गई है। हालांकि मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान वेदर टुडे, जयपुर। राजस्थान में मानसून की रफ्तार अभी धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो अधिकतर जिलों में बारिश नहीं हुई। हालांकि मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो मानसून की रफ्तार कम होने के चलते आगामी 3 दिन बारिश की गतिविधियां कम हो गई हैं। लेकिन 2 जुलाई से राज्य में मानसून फिर सक्रिय होगा और एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होगा। जैसलमेर, सीकर, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर समेत कई जिलों शनिवार को बारिश हुई। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों में जैसलमेर में सर्वाधिक बारिश 69 मिलीमीटर दर्ज की गई है। इसके अलावा सीकर के नीमका थाना में 25, भरतपुर के डीग में 14 और डूंगरपुर के वेंजा में 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। एमपी वेदर अपडेट। मध्य प्रदेश के 23 जिलों में आज अच्छी बारिश के आसार, बाकी इलाकों में पड़ेंगी बौछारें। मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और शहडोल संभाग के जिलों में मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है, जबकि शेष क्षेत्रों में छिटपुट बौछारें पड़ेंगी। मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी अभिलाष श्रीवास्तव के मुताबिक प्रदेश अलग अलग स्थानों पर बनी 4 मौसम प्रणालियों के प्रभाव से मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। शनिवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक सीधी में 30, नौगांव में 16, खजुराहो में 10, शिवपुरी में 6, दतिया में 3, रतलाम एवं मलाजखंड में 2 मिलीमीटर बारिश हुई। मानसून ने देश के हर कोने में दस्तक दे दी है। लगातार हो रही बारिश से उत्तराखंड और हिमाचल में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई इलाकों में बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला। भगवान शिव की मूर्ति का निचला हिस्सा डूबा। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू, अलकनंदा और सरस्वती नदी उफान पर है। संगम घाट पर भगवान शिव की मूर्ति का निचला हिस्सा डूब गया। इसके साथ ही 30 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। यमुनोत्री रोड पर होटल ढहा, 9 कर्मचारी लापता। भारी बारिश के कारण यमुनोत्री रोड पर एक होटल ढह गया। हादसे में 8-9 कर्मचारी लापता हैं। सोनप्रयाग के पास भूस्खलन, केदारनाथ जा रहे तीर्थयात्री फंसे। तेज बारिश के चलते सोनप्रयाग के पास भूस्खलन होने से केदारनाथ जा रहे 1450 से ज्यादा तीर्थयात्री फंस गए। 15 एनडीआरएफ की टीम ने सभी को सुरक्षित निकाला। कुल्लू की सैंज घाटी में बादल फटा। कुल्लू की सैंज घाटी में बादल फटने से जीवा नदी में अचानक उफान आ गया। कई इलाकों में नुकसान हुआ है। मनाली के पास नेशनल हाईवे का हिस्सा तेज बहा। मनाली के बहांग के पास नेशनल हाईवे का कुछ हिस्सा तेज बारिश से बह गया। ओडिशा के मयूरगंज में जमुआ घाट पुल टूटा। ओडिशा के मयूरगंज जिले में भारी बारिश के चलते जमुआ घाट पुल टूट गया, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बांसवाड़ा के सरकारी अस्पताल में घुसा पानी। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के प्रतापगढ़ में सरकारी अस्पताल में पानी भर गया। पानी भरने से मरीजों और कर्मचारियों को परेशानी हुई।